बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन के बारे में। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि शो दैट द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन अल्फा स्क्वायर यू एक्स एक्स यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हाइपरबोलिक है। और उसके बाद ये शो करना है कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स हैं वो क्या है। उसके बाद हमने उसकी कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करना है। बेसिकली जब कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करना होगी तो उसके लिए पहले ये शो करना ज़रूरी है कि हमारी जो पीडीई है वेव इक्वेशन वो हाइपरबोलिक है। फिर ऑब्वियसली उसके कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स कैलकुलेट करेंगे, देन अल्टीमेटली कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा इस इक्वेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है जी, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। या फिर यू भी लिखा जा सकता है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर। इस तरह से भी बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है जी, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये अल्फा स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर, या फिर जो एक और पॉसिबिलिटी बनती है वो है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस, और इस सारी टर्म को इस तरफ ले जाएं अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दीज आर द पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इनमें से कोई भी फॉर्म गिवन होगी तो जो मेथड अभी हम फॉलो करेंगे बिल्कुल वही इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, ये बताने के लिए कि वेव इक्वेशन हाइपरबोलिक है या नहीं है। गिवन पीडी लिख ली, उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। क्लासिफिकेशन के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस पीडी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन में देखें, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे ए है बट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, मतलब ये a इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। अब मिक्स्ड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, 2b इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्टीमेटली b इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन यहाँ पे c है और यहाँ पे -1, ठीक है। c इज इक्वल्स टू -1। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर और सी 1। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जी, डेल आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस अल्फा स्क्वायर और अल्टीमेटली इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा की कोई भी रियल वैल्यू होगी तो स्क्वायर की वजह से वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर द गिवन पीडीई इज हाइपरबोलिक, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड करना है। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। आई विल पेस्ट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी। सिंपली ये करेंगे कि इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 0 प्लस माइनस, ओके, 0 माइनस ए की अगेन वैल्यू अल्फा स्क्वायर, सी की वैल्यू -1 और नीचे फिर ए की वैल्यू, ठीक हो गया, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर जी प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर। जस्ट बहुत आसान सी और बेसिक सी सिंप्लीफिकेशंस है। अल्फा स्क्वायर which is ultimately equals to dt by dx is equals to plus minus 1 over alpha. Cross multiplication अगर कर लें alpha dt plus minus dx, ठीक हो गया। अब हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस इधर लिख लें या उस तरफ लिख लें। प्लस माइनस अल्फ़ा डी टी इज़ इक्वल्स टू डी एक्स, और इस तरह से लिखना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा, अल्फ़ा डी टी। यहाँ से दो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ जाएंगी, रियल फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन जो होगी हमारे पास वो हम लिख लेंगे माइनस के साइन के साथ, ठीक है, अल्फ़ा डी टी। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, और उसके बाद दूसरी लिख लेंगे जी हम प्लस के साइन के साथ, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है ना। डी टी, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेंगे। अब हमारा बेसिक टास्क है कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड करने के लिए।
उसके लिए हमें करना ये होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इंटीग्रेशन सिंपल इस तरह से करेंगे, अल्फ़ा बाहर एंड डी टी, ये इक्वेशन नंबर 2 की इंटीग्रेशन है। इसी तरह से 3 की इंटीग्रेशन कर लें जी, डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, सो डी टी, डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स माइनस अल्फ़ा डी टी की टी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से एक्स अल्फ़ा टी प्लस सेकेंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन कांस्टेंट्स के लिए सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी सी वन एक्स प्लस अल्फ़ा टी, एंड इधर से अगर कांस्टेंट के लिए सॉल्व कर लें विच इज़ सी टू, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा टी। ये हमारी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें और इसे 5 का नाम दे लें। हमारा बेसिक टास्क है कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के लिए। सो यहाँ से जो होंगे जी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स एक्साई, उसे C1 के इक्वल रख लेते हैं। C1 की वैल्यू ये है, सो एक्साई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अल्फ़ा टी, और यहाँ से जी अगर हम इसे ईटा के इक्वल रख लें C2, सो ईटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस अल्फ़ा टी। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हें हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 का नाम दे लेते हैं। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स तो फाइंड कर लिए हैं, हमने ये पता करना है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स एक्साई और ईटा कैलकुलेट किए हैं क्या ये वैलिड हैं या नहीं, मतलब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल भी है या फिर नहीं है। इसके लिए पहले तो हम इनके कुछ डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जैकोबियन कैलकुलेट करना है। सो एक्साई का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और एक्साई का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अल्फ़ा, उसके अलावा सारे डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, मिक्स्ड डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से सब क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। इसी तरह से इसके भी कर लेते हैं जी, ईटा एक्स 1 आ रहा है और ईटा टी माइनस अल्फ़ा। इसके अलावा जो बाकी सारे डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, टी की रिस्पेक्ट से या फिर मिक्स डेरिवेटिव, वो क्या है, ज़ीरो है। जैकोबियन का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल्स टू एक्साई एक्स एक्साई टी ईटा एक्स ईटा टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जी, एक्साई एक्स एक्साई टी ईटा एक्स एंड ईटा टी। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो जी ये हो जाएगी हमारे पास माइनस अल्फ़ा विच इज़ माइनस 2 अल्फ़ा, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। हम जानते हैं कि जब जैकोबियन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। इन्वर्टिबिलिटी क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर एक्साई से ईटा में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स वाई से हम एक्साई ईटा में जा रहे हैं, सो ट्रांसफॉर्मेशन अगर इन्वर्टिबल होगी तो हम वापस भी जा सकेंगे एक्स और वाई में, क्योंकि हमारा बेसिक टास्क एक्स और वाई की फॉर्म में अपनी PDE का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो चलें अब कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हम दो मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये है कि जो हमारी गिवन PDE है, हमारी गिवन PDE कुछ इस तरह से थी ना, सो इसके डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर लें इन ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, ठीक है, या ये दोनों टर्म्स कैलकुलेट कर लें, या फिर दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास जो कैनोनिकल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, हम उसमें मौजूद इन कोफिशिएंट्स के वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। तो देखें अगर हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, सो दे आर सो मेनी, सो दिस मेथड इज़ इवन मोर यूज़फुल, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करना पड़ेंगी। ठीक हो गया। सो यू एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस हमने। सो यू एक्साई एक्स का स्क्वायर, यू ईटा 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 एक्स का स्क्वायर, सॉरी ईटा एक्स इज़ इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यू एक्साई एक्स एक्स ज़ीरो, यू ईटा ईटा एक्स एक्स ज़ीरो, टू यू एक्साई ईटा एक्साई का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, ईटा का भी 1 हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू यू एक्साई और प्लस यू ईटा ईटा प्लस 2 यू एक्साई ईटा। ठीक हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेते हैं जी। अब यू टी टी कैलकुलेट कर लेते हैं, यू एक्साई अल्फ़ा स्क्वायर्ड, एक्साई का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं, सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सिंपलिसिटी के लिए। यू ईटा टी का स्क्वायर, यू एक्साई और ये ज़ीरो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यू ईटा ये भी ज़ीरो था, एंड 2 यू एक्साई ईटा अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया।
सो अल्फा स्क्वायर यू एक्साई माइनस अल्फा का स्क्वायर भी अल्फा स्क्वायर ही आएगा, यू ईटा ईटा ये दोनों ज़ीरो, और यहाँ से आ जाएगा जी -2 अल्फा स्क्वायर यू एक्साई ईटा। ठीक हो गया। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेते हैं। सिंपली क्या करना है, 8 और 9 को अपनी गिवन PDE जो कि इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारी कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। सो यूजिंग इक्वेशन 8 एंड 9 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वो थी जी अल्फा स्क्वायर के साथ था यू एक्स एक्स, और यू एक्स एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में है, ये लिख लेते हैं यू एक्साई यू ईटा ईटा प्लस 2 यू एक्साई ईटा, एंड उसके बाद था माइनस और यू टी टी की वैल्यू ये रही इक्वेशन नंबर 9 में, विच इज़ माइनस के साइन के साथ है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं बिकॉज सारी टर्म्स के साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, सो वी नीड टू पुट द ब्रैकेट। ओके, 2 अल्फा स्क्वायर यू एक्साई ईटा एंड इक्वल्स टू 0 थी इक्वेशन हमारी। सो अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, अल्फा स्क्वायर को अंदर वाली सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहली ब्रैकेट हमारी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका प्लस का साइन था, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर यू ईटा ईटा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा स्क्वायर यू एक्साई ईटा इक्वल्स टू 0। सी ये प्लस में है टर्म, ये माइनस में है, कैंसिल आउट, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये 2 और 2 4 हो जाएगी, 4 अल्फा स्क्वायर यू एक्साई ईटा इक्वल्स टू 0। अब 4 अल्फा स्क्वायर यू एक्साई ईटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इस तरफ जाके वो डिवाइड में आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर एंड इट विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सो जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन थी कि हाइपरबोलिक प्रूव करें, वी प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज़ हाइपरबोलिक, एंड फिर उसके बाद थी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स कैलकुलेट करना थे, उसके लिए हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना थी, फिर कर्व्स कैलकुलेट करना थे, और फाइनली हमारी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स आ गए एक्साई एंड ईटा। फिर उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म थी, सो हमने कैनोनिकल फॉर्म के लिए डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए और ये कैनोनिकल फॉर्म आ गई। अब अगर सेकंड मेथड इस्तेमाल करना चाहें आप, सो यहाँ पे सिंपली डेरिवेटिव्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। ये लिखी हुई है कोऑर्डिनेट्स x और y के लिए, ठीक है, लेकिन हमारी इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड t, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे t होगा एंड दैट्स इट। इतना माइनर से चेंज आएगा और इक्वेशन का सेम आंसर आ जाएगा, मतलब सेम कैनोनिकल फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगी। This was the today's example. Stick to the channel for more videos.